तो रमजान के महीने में बिहार के अंदर भी सियासी इफ्तार का दौर जारी है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावते इफ्तार दिया तो सोमवार को आरजेडी की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी और एलजेपी रामविलास की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के बड़े नेताओं के ना पहुंचने के बाद बिहार की सियासत में नया सवाल खड़ा हो गया है। चुनावी साल में बिहार में इफ्तार पर सियासत तेज हो चुकी है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर दावते इफ्तार हुआ तो सोमवार को आरजेडी की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी और एलजेपी रामविलास की ओर से चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। चुनावी साल में दावते इफ्तार के साथ ही सियासत भी जमकर हो रही है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश के इफ्तार का कुछ मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया। आरोप लगा कि आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने राजनीति के तहत ऐसा कराया। जो इस साल चुनाव होने वाला है उसके नतीजे का अंदाजा करके इनमें अभी से घबराहट है। तो आरजेडी की ओर से दिए गए इफ्तार की तस्वीरों ने नई कानाफूसी शुरू कर दी है। तो अब इस महाठगबंधन का अंतर्कलह सामने आ चुका है। अभी तो झांकी है, पूरी लड़ाई बाकी है। दरअसल हुआ यूं कि चिराग की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश के साथ सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे, लेकिन आरजेडी की ओर से दी गई अब्दुल बारी सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता गायब रहे। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपनी इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के बड़े नेताओं के शामिल न होने पर सफाई दी और कहा कि वे लोग अपने क्षेत्र में इफ्तार कर रहे होंगे, शायद इसलिए नहीं आए। आखिरी अरसा है ये रमजान का, तो उनके क्षेत्र में भी इफ्तार पार्टी होगा या उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होगा, मगर ऐसा नहीं है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके बहुत सारे लोग आए। अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच खटपट है या नहीं, ये तो दोनों पार्टियों के बड़े नेता ही बता पाएंगे। लेकिन उसके पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी के दावते इफ्तार में कांग्रेस के बड़े नेताओं और सहयोगी मुकेश सहनी के ना शामिल होने के बाद खटपट की चर्चा जरूर तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, इफ्तार को लेकर सियासत जारी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताते हैं कि लालू की इफ्तार पार्टी में कौन कौन पहुंचा और कौन नहीं पहुंचा, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन इफ्तार के बहाने किया जा रहा है, लेकिन कौन कौन पहुंचा है ये अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए, इफ्तार तो बहाना है, शक्ति दिखाना है। और लालू की इफ्तार पार्टी में कौन नहीं पहुंचा? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंचे। चिराग की पार्टी की अगर बात की जाए, नीतीश कुमार पहुंच गए थे। अब बिहार कांग्रेस के प्रभारी लालू की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचते हैं, जबकि चिराग की इफ्तार पार्टी में सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं और इससे आप समीकरण को भी समझ सकते हैं कि बिहार में जो शक्ति प्रदर्शन की बात कही जा रही है, जो गठजोड़ की बात हो रही है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, ये तमाम चीजें इससे आप समझ सकते हैं। मुकेश सहनी वीआईपी प्रमुख नहीं पहुंचे और इसके अलावा हम आपको बताएं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंच पाए। नीतीश कुमार की बात की जाए तो चिराग की पार्टी में वो पहुंचे थे। इसके अलावा लालू की जो इफ्तार पार्टी है वहां पर बहुत सारे लोग नहीं दिखाई दिए। जो बड़े चेहरे थे जिनको कार्ड भेजा गया था वो वहां पर नहीं पहुंचे। और कांग्रेस के प्रभारी की बात की जाए तो वो भी इफ्तार पार्टी में लालू के नहीं पहुंचे थे। अब जानिए कि क्यों है ये आज का एजेंडा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एजेंडा आखिर आज का ऐसा क्यों दिखाई देता है। कांग्रेस के जो बड़े नेताओं ने लालू प्रसाद के दावते इफ्तार से किनारा किया, उसका जो समीकरण है वो अब हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी लालू प्रसाद के इफ्तार में नहीं पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने आरजेडी से इफ्तार का जिनको न्योता मिला, कांग्रेस नेताओं को आरजेडी से इफ्तार का न्योता मिला था, लेकिन वो वहां पर पहुंच नहीं पाए और इसी वजह से अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जो बातें कही जा रही थी कि ये दोनों साथ हैं, वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। चर्चा इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस में कई बड़े बदलाव हुए हैं। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि न्योता तो मिला, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो बदलाव हुए हैं उसका असर पार्टी में दिखाई दिया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बदले गए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए,
कन्हैया कुमार बिहार में सक्रिय हो गए। ये तमाम जो समीकरण और बदलाव हैं, इसका असर जो इफ्तार पर दिखाई दिया, ये हम आपको बता रहे हैं। साल चुनावी है और कांग्रेस नेता अब तक कई बार तेवर दिखा चुके हैं। ये तेवर क्यों दिखाए जा रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। देखिए, पहली बार कांग्रेस का कोई प्रभारी लालू प्रसाद से मिलने के लिए नहीं पहुंचा। कांग्रेस प्रभारी ने कहा था कि कांग्रेस बी नहीं बल्कि ए टीम है, और नए कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी कहा कि बिहार में वो बी टीम नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनका लक्ष्य 24% वोट हासिल करना है। बिहार में 1990 से पहले वाली कांग्रेस बनाना चाहते हैं राजेश कुमार, इस तरीके की बात भी उन्होंने कही। अब जानिए कि कांग्रेस नेता क्यों तेवर दिखा रहे हैं। ये तमाम चीजें आपको हम बता रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख और समझ पा रहे हैं। 1990 से पहले कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ती थी लालू प्रसाद के साथ। 1998 से कांग्रेस का गठबंधन है। आरजेडी से गठबंधन के बाद कांग्रेस कमजोर हुई है। कांग्रेस का जो बेस वोट बैंक है वो भी खिसक गया है। दलित और मुस्लिम वोट बैंक का कांग्रेस से किनारा दिखाई देता है। अब कांग्रेस अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती है। ये तमाम जो फैक्टर हैं वो बहुत मायने रखते हैं और इसीलिए बारीकी से हम आपको ये तमाम चीजें समझा रहे हैं। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के इतिहास पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है, और तभी आप इस पूरे समीकरण को समझ पाएंगे। जो तस्वीरें इस वक्त चुनावी मौसम में दिखाई दे रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। आरजेडी के साथ आने के बाद कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ आपको बताएं। देखिए, 1990 के बाद बिहार में लगातार कांग्रेस कमजोर होती गई। लालू की सरकार आने के बाद कांग्रेस का जनाधार खिसका है। बिहार में कांग्रेस का जो बुनियादी वोट बैंक बिखरता चला गया, उसके लिए भी ये फैक्टर कारगर दिखाई दे रहा है। लालू के एमवाई समीकरण में कांग्रेस के अल्पसंख्यक वोटर आते हैं। 1998 में कांग्रेस ने लालू के आरजेडी के सामने समर्पण किया और आरजेडी के साथ कांग्रेस साल 2000 में मात्र 23 सीटें जीती थी। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस की अगर बात फरवरी 2005 के चुनाव की जाए तो मात्र 10 सीटें खाते में गई। आरजेडी के साथ कांग्रेस नवंबर 2005 में मात्र 9 सीटें जीतती है। देखिए कैसे खिसकता गया, किस तरीके से सीटें कम होती गई, ये समझ लीजिए। आरजेडी के साथ कांग्रेस 2015 चुनाव में कुल 27 सीटें जीतती है, जबकि आरजेडी के साथ ही कांग्रेस 2020 में चुनाव में मात्र 19 सीटें जीतती है। तो कभी ये ऊपर कभी ये नीचे, ये संख्या सीटों की दिखाई देती है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इन्हीं बातों से किनारा करते हुए दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस ने लालू प्रसाद से किनारा किया है या कांग्रेस के मन में कुछ और चल रहा है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले ने बिहार में बयानबाजी जरूर तेज कर दी है। एक के बाद एक रिएक्शन आ रहे हैं और आपको ये हम बता रहे हैं कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आपको भी सुनना चाहिए। कांग्रेस के व्यवहार ने राजद की नींद में खलल डाल दी है। बेचैनी भी स्वाभाविक है, क्योंकि राजद कांग्रेस को अपना बंधुआ मजदूर की तरफ ट्रीट करती रही है। इसके राजनीतिक पतन का भी सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। अब यह तो आसन्न विधानसभा चुनाव के वक्त ही दिखेगा कि दोनों आपस में कितनी दूरी बनाकर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता, चूंकि आज दिल्ली में श्री राहुल गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण बैठक होनी है, उसमें गए हुए थे दिल्ली, इसलिए नहीं आए। कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता आए, सभी गठबंधन के आए, दूसरे दल के नेता भी आए। तो ये इफ्तार पार्टी तो आदरणीय लालू प्रसाद जी वर्षों से करते आए हैं, इसमें सब लोग शिरकत करते हैं। ये जो हमारे विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं, इनको पहले अपने गठबंधन की चिंता करनी चाहिए, एनडीए की। तो ऐसी बात नहीं है कि इफ्तार पार्टी में बुलावा आया और लोग किनारा कर लिए। हम लोग गए थे, आदरणीय लालू जी से भी मिले, मैडम से मिले, तेजस्वी जी से मिले। तो इसको कोई पॉलिटिकल इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लालू जी से कोई आज का रिश्ता नहीं है। और बीजेपी वाला रवैया कांग्रेस कभी नहीं करती है कि अपने अलायंस पार्टनर को यूज करो और उसको फेंक दो। माननीय लालू प्रसाद जी इफ्तार की दावत तो दी, मगर कांग्रेस ने तो आकर भी न देखा, न सहयोगी न परिवार, कोई आपके कर्मों का भागीदार बनने को तैयार नहीं। किया पाप जब सिर चढ़कर बोला, साथी सारे छोड़ गए,